एक बड़ी खबर आ रही है बोदरी नगर पालिका से, एक बड़ी खबर आ रही है कांकेर से भी। रायपुर 70 वार्डों में से सिर्फ 2 में कांग्रेस आगे नजर आ रही है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर आगे नजर आ रहे हैं। एजाज ढेबर की पत्नी अर्जुमन ढेबर आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर में 70 वार्ड में से सिर्फ 2 में कांग्रेस आगे है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर और उनकी पत्नी अर्जुमन ढेबर आगे चल रही हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर, एजाज ढेबर पर तमाम तरह के आरोप लगे और कई मामलों में उन्हें कानूनी कार्रवाई का दावपेच भी झेलना पड़ा। उसके बावजूद अभी फिलहाल वो आगे चल रहे हैं और उनकी पत्नी अर्जुमन ढेबर भी आगे चल रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, रायपुर में 70 वार्ड में से सिर्फ 2 में ही कांग्रेस आगे चल रही है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर और उनकी पत्नी अर्जुमन ढेबर ही आगे चल रही हैं। इस पर रिएक्शन भी लेंगे अपने दोनों ही खास मेहमानों से। प्रियंका जी भी हमारे साथ हैं, धनंजय जी भी हैं। धनंजय जी, गंभीर आरोप लगे उसके बाद भी एजाज ढेबर और उनकी पत्नी अर्जुमन ढेबर आगे चल रहे हैं और यही 2 सीट्स हैं जहां पर अभी कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है। देखिए, अभी मैं समझता हूं वार्डों के जो गिनती शुरू हुई है, क्योंकि हर वार्ड में 15 से 20 राउंड में गिनती होना है और मुझे लगता है कि 2 राउंड या 3 राउंड की गिनती भी हुई है। और जिस प्रकार से मेरे पास जो फीडबैक मिल रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशी अच्छे टक्कर पर है, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे जब 10वें राउंड में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस से कितने पार्षद आगे जीतने की स्थिति पर है, बीजेपी कितने पार्षद जीतने की स्थिति पर है। हाँ। लेकिन एजाज ढेबर और अर्जुमन ढेबर का आगे होना इस बात का प्रमाण है, उन्होंने काम किया था। हाँ। और जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपगेंडा रचकर, झूठ रचकर ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी संस्थाओं को आगे बढ़ाकर जो इमेज डाउन करने की कोशिश किया, तो उसको करारा जवाब है। हाँ। और जिस प्रकार से मतदान के ठीक 1 दिन पहले सहाय सरकार की जो जांच एजेंसी ने उनको नोटिस देकर परेशान किया, जो उसको इमेज डाउन करने की कोशिश किया, उसके बाद भी जनता और आपके जो चैनल में रुझान बता रहे हैं, ये तो आगे बता रहे हैं उनको। तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि झूठ प्रोपगेंडा नहीं कर सकते आप। कनपुरी के मैंने उदाहरण दिया और अभी देखिए 11 आपके चैनल में देख रहा हूं, 11 में कांग्रेस जीत गई है, तो हम तो टक्कर में है। जी जी बिल्कुल, नगर पंचायत में हम तो टक्कर में है। प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। किरण जी, धनंजय जी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कुनकुरी में बहुत प्रशासनिक और सरकार की मदद लेकर प्रचार किया गया। धनंजय जी सुनिए ना, 1 मिनट, मैं किरण जी से एक रिएक्शन ले लूं कि बहुत प्रचार किया गया लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी जीत गई। यहां रायपुर में 70 में से 2 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और दोनों ही भ्रष्टाचार के मामलों में आईटी की जांच के दायरे में, घेरे में है, जिसमें प्रमुख रूप से एजाज ढेबर है और उनकी पत्नी अर्जुमन ढेबर का। हालांकि इसमें कोई आधिकारिक का अभी तक नाम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी इसका नुकसान झेलना पड़ सकता था इस चुनाव में, लेकिन अभी दोनों ही आगे चल रहे हैं। ये जाहिर है कि प्रचार कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां किया वहां कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही है, जहां पर वो प्रचार नहीं कर पाए वहां पर उनका कैंडिडेट जीत गया। और बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगते रहे कि बीजेपी पर कि वो एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही हैं, वो दोनों कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो जाहिर है कि दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं की बात को मतदाता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो अपने तरीके से परिणाम दे रहे हैं। किरण जी। बिल्कुल, मैं अभी धनंजय भाई साहब की बात सुन रही थी, तो अभी उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया गया और जो जीत है वो सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग के द्वारा किया गया। तो अगर देवभोग की बात करें, कुनकुरी की बात करें, तो धनंजय जी वहां क्या सरकारी तंत्र फेल हो गया क्या हमारा? बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं। जहां पे महापौर की बात करें तो वो आदमी तो क्या फिर हम कनपुरी में सीएम, सुपर सीएम, पूरा प्रशासन हमारे प्रत्याशी को प्रचार करने में रोका गया, उसके बाद जनता ने जवाब दे दिया कि तानाशाही नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है। नहीं, ईवीएम की बात अभी नहीं होगी। ईवीएम की बात जब रिजल्ट पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे तब बीजेपी के ऊपर आरोप लगाएंगे, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाएंगे कांग्रेस के प्रवक्ता। दे रहे हैं और हार का ठिकरा किस पर फोड़ रहे हैं? धनंजय जी, पहले आप एक सिलेक्टिव चीज रख ले कि आप क्या। किरण जी 1 सेकंड में आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, दुर्ग नगर निगम से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी 15,000 वोट से आगे हैं। बड़ी खबर दुर्ग से जुड़ी, दुर्ग नगर निगम से जुड़ी बड़ी खबर। और यहां सबसे बड़ी समस्या पानी की। बीजेपी प्रत्याशी 15,000 वोट से आगे चल रहे हैं और दुर्ग नगर निगम से जुड़ी अब तक की बड़ी खबर। और अलका बागमार यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो इस वक्त आगे चल रही हैं और उनसे क्या जनता जनार्दन का जुड़ाव इस बार हो पाए, क्योंकि 15,000 वोटों का अंतर, अंशिका, काफी बड़ा अंतर होता है और इस अंतर को क्या वो परिणामों में परिवर्तित कर पाएंगे अलका? और इस चुनाव के परिणाम से जो परिणाम होगा वो तो खैर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कौन जीतेंगे अब से कुछ देर में स्पष्ट हो ही जाएगा। और यहाँ पर रुझानों में हम देख रहे हैं कि नगर निगम की जो 10 सीटें हैं उसमें बीजेपी आगे नजर आ रही है। इतना ही नहीं,
बल्कि नगर पंचायत में भी 36 जगहों पर जो है बीजेपी आगे नजर आ रही है। और अभी अगर बात करें दुर्ग की, तो यहां अलका बागमार बीजेपी की कैंडिडेट है और प्रेमलता पोषण साहू कांग्रेस की कैंडिडेट है। फिलहाल 15,000 वोटों का जो अंतर है वो हम देख पा रहे हैं। 15,000 वोटों से अलका बागमार जो है वो आगे नजर आ रही है, यानी कि अभी जो वोट्स है वो पूरे अलका बागमार की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और दुर्ग एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट है और यहां पर बीजेपी की कैंडिडेट जो है वो आगे नजर आ रही है और वो भी 15,000 वोटों से। अलका बागमार, दो प्रत्याशी और दोनों के ही बीच कांटे की टक्कर होगी, ये संभावना जताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल दोनों के बीच में 15,000 से भी अब ज्यादा वोट्स ऐसे हैं जिनका अंतर देखने को मिल रहा है। यहां की अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में दुर्ग नगर निगम में मेयर और पार्षदों के लिए चुनाव शांतिपूर्ण यहां पर संपन्न हुआ था। 11 फरवरी को जब वोट डाले गए थे और करीब 63% वोटिंग यहां पर हुई थी। तो किसने चुना है, किसको चुना है जनता ने, यह भी हम देख पा रहे हैं अलका क्योंकि आगे है 15,000 वोटों से। बिल्कुल, और प्रकाश पुंज जी हमारे साथ लगातार जुड़े। प्रकाश भाई, ये बात तो साफ जाहिर है, जैसा कि अभी धनंजय जी कह रहे थे कि कुनकुरी में पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा दिया गया प्रचार के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जीत गई। और दो ऐसे कैंडिडेट जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उनको देख रहे हैं हम, वो बढ़त बनाए हुए हैं। रायपुर में 70 के 70 वार्ड में से सिर्फ 2 में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और वो दोनों ही चेहरे थोड़े विवादित रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें कि सुर्खियों में रहने वाले वो चेहरे रहे हैं, लेकिन जो प्रयास किया गया प्रचार को लेकर, या फिर ये प्रचार धरातल पर उतना दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या लोगों ने जो जनादेश दिया है वो प्रचार पर प्रभावित होकर दिया है, सरकार के काम से प्रभावित होकर दिया है, या पिछली सरकार की नाकामी से प्रभावित होकर वोट किया है। बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ये। पर पूरा ये जो नगरीय निकाय चुनाव होता है ये प्रत्याशी आधारित होता है। प्रत्याशियों का अपने वार्ड की जनता में और अपने शहर की जनता में कितनी लोकप्रियता है ये उस पर निर्भर करता है। आपने ढेबर परिवार की बात किया, तो ढेबर परिवार की जो 2 सीटों पे वो आगे चल रहे हैं, तो वहां उनका खासा लोकप्रियता है और वहां उनके मैक्सिमम लोग हैं जो उनके बाद जाते रहे होंगे और उनके अपने अपने समस्याओं का निदान होता रहेगा। तो ये आवश्यक नहीं है कि जिसके ऊपर आरोप लगे, कि आरोप तो राजनीति है, तो किस पर लगा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपने वार्ड के जो जनता है उनके बीच में लोकप्रिय है, वहां जनता उनका समर्थन करती है और ये उसी तरफ इंगित करता है। नहीं तो अगर कुनकुरी जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं वहां पे अगर कांग्रेस का कैंडिडेट जीत रहा है, तो इसका मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट ने जरूर वहां पे मेहनत की होगी और वो उस एरिया में फेमस होंगे, लोकप्रिय होंगे, तभी जनता ने समर्थन दिया। दुर्ग नगर निगम में बड़ी खबर, 40 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त नजर आ रही है। मैं लौटूंगा आपके पास प्रकाश जी। इस बीच एक बड़ी खबर, 11 वार्ड में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, 9 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो निर्दलीयों ने भी अपनी यहां पर मौजूदगी दर्ज कराई है। दुर्ग नगर निगम में 40 वार्ड की अगर बात करें तो 11 वार्ड में कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे है, 9 वार्ड में निर्दलीय आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स भी इसमें अपनी अपनी बढ़त 40 वार्ड में बनाए हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दुर्ग नगर निगम से आ रही है, जहां पर 11 वार्ड में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। और इस बार के निकाय चुनावों में कई बड़े रिकॉर्ड्स हमने बनते और टूटते हुए भी देखे हैं, जिनमें से कांकेर सीट का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। अगर कांकेर के हमारे पास आंकड़े तो हम जरूर स्क्रीन पर उन्हें चलाएं। और चूंकि कांकेर में 111 साल का रिकॉर्ड टूटा है, कांकेर नगर पालिका सीट पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है। अरुण कौशिक यहां से नगर पालिका के अध्यक्ष बने और नगर पालिका के अध्यक्ष बनने के बाद यहां पर चूंकि कांग्रेस लगातार जीतती रही थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने न सिर्फ बढ़त बनाई बल्कि जीत भी हासिल की। और इस बीच दुर्ग से भी बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। 11 वार्ड में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, 9 पर निर्दलियों के प्रत्याशी जीत रहे हैं या आगे चल रहे हैं अभी कहेंगे, क्योंकि कुछ जगह पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते भी हैं। और इसके बाद 40 वार्ड जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। और यहां पर हम एक चीज और देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स कहीं आगे चल रहे हैं, कहीं पीछे चल रहे हैं, लेकिन कुछ सीटों पर निर्दलियों की जीत भी हुई है और अच्छी खासी संख्या में निर्दलीय करीब 9 सीटों पर यहां दुर्ग में आगे भी चल रहे हैं। तो इस बारे में भी चर्चा होनी आवश्यक है कि ये बिल्कुल। और एक बड़ी खबर चंद्रपुर नगर पंचायत से भी आ रही है। यहां पर भी देखिए गरियाबंद नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है, तो लगातार अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। दुर्ग नगर निगम की का भी हम जिक्र कर रहे थे। इन सब के बीच दुर्ग निगम की बीजेपी जो प्रत्याशी है अलका बागमार,
ग्रेजुएट है, वो कई सालों से सक्रिय कार्यकर्ता है। दुर्ग निगम वार्ड नंबर 7 से निवर्तमान पार्षद भी है। अलका महिला मोर्चा दुर्ग की महामंत्री भी रह चुकी है। प्रेमलता साहू काफी समय से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में है। वर्तमान में बोरसी की पार्षद है। प्रेमलता की पति भूषण साहू भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और दुर्ग में पार्षद भी रहे हैं। उनके नाम को खुद दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण बोरा ने आगे बढ़ाया था। लेकिन पिछले बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार दुर्ग नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा था। राज्य में उस बार अप्रत्यक्ष तरीके से मेयर का चुनाव हुआ था। लेकिन इस बार देखिए क्या आ रहे हैं नतीजे। और 11 वार्डों में कांग्रेस अब आगे नजर आ रही है। 9 वार्डों में निर्दलीय आगे नजर आ रही है। दुर्ग का जिक्र कर रहे हैं हम। चंद्रपुर नगर पंचायत में बीजेपी की जीत हो गई है। चंद्रपुर का भी आप अपडेट ले लीजिए। गरियाबंद का भी अपडेट आपको दे रहे हैं हम दुर्ग नगर निगम के अलावा। तो फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उनमें नगर निगमों पर अगर आप एक नजर डालें, जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, अब नगर पालिका पर भी डालिए। 49 में से 32 के रुझान आ चुके हैं। 23 पे बीजेपी आगे, 5 पर जो है कांग्रेस और 4 अदर्स। नगर निगम की बात करें तो 10 के 10 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। तो लगातार इस तरह बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कई जगहों पर कांग्रेस की कैंडिडेट ने भी जीत हासिल की है, लेकिन निर्दलीय यहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और टक्कर देते हुए दोनों ही राजनीतिक दलों को नजर आ रहे हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं। किस्मत का जो फैसला है आज हो जाएगा। पिथौरा नगर पंचायत में